हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो है यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता की इकाइयां। तो सबसे फर्स्ट हम आते हैं कि कंसंट्रेशन या सांद्रता क्या है। तो हम यहाँ इसको डिफाइन करते हैं पहले। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन में जाएं तो हम पाएंगे कि द अमाउंट ऑफ सोल्यूट which dissolves in given amount of solvent or solution। मतलब है कि सॉल्वेंट या सॉल्यूशन की कोई अमाउंट बताई गई हो या अमाउंट दी गई हो, तो उस अमाउंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है उसे ही हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। समझ गए बच्चों कि विलायक या विलयन की कोई मात्रा दी गई हो तो उसमें कितना विलेय घुला है उसे ही हम विलयन की क्या बोलते हैं, सांद्रता। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें इस तरह से है कि द अमाउंट ऑफ सोल्यूट व्हिच डिसॉल्व्स इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। विलयन या विलायक की दी गई मात्रा में घुलित विलेय की मात्रा को भी हम क्या बोलते हैं, सांद्रता। जब हम उनकी यूनिट्स में जाएंगे तो सांद्रता जो होगी कंसंट्रेशन या तो मोल पर लीटर या मोल पर किलोग्राम या इक्विवेलेंट पर लीटर, इस तरह की बहुत सारी यूनिट्स आएंगी, उनको हम अलग से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको कंसंट्रेशन की डेफिनेशन बता दी। फिर एक टर्म और आता है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की शक्ति या सामर्थ्यता। तो देखो ये क्या है कि it is the amount of solute in gram which dissolve in, ठीक है, which dissolves in 1 liter of solution। मतलब सीधा सा है यहाँ कि 1 लीटर सॉल्यूशन लिया गया है तो उसमें सॉल्यूट की जो अमाउंट ग्राम में डिसॉल्व है उसे ही हम क्या बोलते हैं, विलयन की शक्ति या स्ट्रेंथ। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम विच डिसॉल्व्स, ठीक है, dissolves in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर विलयन में घुलित विलेय की ग्राम में मात्रा को ही विलयन की क्या बोलते हैं, शक्ति। अगर आपको किसी सॉल्यूशन की सामर्थ्यता या स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी हो और मोलैरिटी दी गई हो तो फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलरता गुणा विलेय का अणुभार। और अगर नॉर्मेलिटी दी गई हो तो उसका जो रिलेशन होता है वो है नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, नॉर्मलता गुणा विलेय का तुल्यांकी भार। इसकी जो यूनिट होगी वो है ग्राम पर लीटर। तो आप समझ गए होंगे कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम विच डिसॉल्व्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो उसे बोलते हैं क्या, स्ट्रेंथ या विलयन की शक्ति या, ठीक है, सामर्थ्य। तो आप इसे नोट करें। अब देखो हम यहाँ आते हैं यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता की कितनी इकाइयाँ हैं। मतलब है कि कंसंट्रेशन, जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है, उन्हें किन किन यूनिट्स या इकाइयों से व्यक्त किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो सबसे पहला है मास परसेंटेज, ठीक है, मतलब है कि W/W%, द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरा होगा वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन प्रतिशत। तीसरा है मास वॉल्यूम परसेंटेज, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। पार्ट्स पर मिलियन ppm, पार्ट्स पर मिलियन ppb, ठीक है। मोलैरिटी, मोलरता, मोलैरिटी, मोलरता। नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता। फॉर्मेलिटी, फॉर्मलता। और मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न। कुल मिला के ये जो है कुल टोटल यूनिट्स हैं कंसंट्रेशन, ठीक है, कि हमें किसी की सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करना है तो इनमें से कौन कौन सी यूनिट यूज होनी है, ये टोटल यूनिट्स हैं। तो हम इनको एक एक करके डिफाइन करेंगे। ओके, तो पहले आप इन्हें नोट करें। अब हम आते हैं फर्स्ट यूनिट और वो है हमारी मास परसेंटेज।
देखो मास परसेंटेज का मतलब क्या हुआ कि पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास, ठीक है, प्रेजेंट्स इन 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन की सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, बिलियन के 100 भागों में विलय के भागों की संख्या। मतलब फॉर्मूला याद रखना है आपको कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ध्यान रखें इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए ताकि ये एक डायमेंशन लेस रहेगा। तो इस तरह से W1 अपॉन W1 प्लस W2, यहाँ W1 क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विलय की मात्रा, और W2 अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट किसकी, विलायक की मात्रा। तो दोनों का जो सम है वो हो गया अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे, ठीक है, वेट परसेंटेज या मास परसेंटेज। ये किसका मैच है, सॉल्यूशन का मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज। अब हम आते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। तो बिल्कुल जस्ट यहाँ पर मास आता है तो यहाँ वॉल्यूम आ जाएगा। मतलब सीधा है कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम। मतलब है कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से जब हम इसका फॉर्मूला लेंगे तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, जिसे हम V2 से रिप्रेजेंट करेंगे इनटू 100। तो इस तरह से सॉरी ये वाला है तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया वॉल्यूम परसेंटेज का, और ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, वेट परसेंटेज। तो मेनली आपको ये फॉर्मूले याद रखना है, ओके, इसे नोट करो। अब देखो नेक्स्ट यूनिट है हमारी मास वॉल्यूम परसेंटेज। मतलब यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो तो मास की यूनिट में है, और जो सॉल्यूशन है, ठीक है, वो वॉल्यूम की यूनिट में है या वॉल्यूम में है। तो यहाँ पर डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास, ठीक है, प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब विलयन के 100 भाग आयतन में, मतलब आयतन के 100 भाग किए गए हों तो उसमें विलय के द्रव्यमान अनुसार भागों की संख्या। मतलब यहाँ पर हम लेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहाँ पर अमाउंट W हो गई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V हो गया इनटू 100, ठीक है। बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन हो तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम और सॉल्वेंट का वॉल्यूम बराबर मान लिया जाता है। तो कई जगह आपको कि अमाउंट इतने ग्राम और सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट का वॉल्यूम दे रखा हो तो आप डायरेक्ट यहाँ सॉल्यूशन की वॉल्यूम की जगह सॉल्वेंट का वॉल्यूम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम देखेंगे क्वेश्चंस में। फिर आता है पार्ट्स पर मिलियन। तो बस अंतर इतना है, इसका जो डिफरेंस है यहाँ 100 आता है तो यहाँ 10 to the power 6 आ जाएगा। मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6। अगर आपको वॉल्यूम में निकालना है ppm तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6। मतलब 10 to the power 6 पार्ट्स में, ठीक है, सॉल्यूशन के 10 to the power 6 पार्ट्स में जो अमाउंट या कहें कि पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट है वही उसका क्या है, ppm। ये बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यूज किए जाते हैं। मतलब जहां सॉल्यूट बहुत कम और सॉल्वेंट या सॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, समझ गए ना, वहां पर हम ये यूनिट यूज करेंगे। ppv पार्ट्स पर मिलियन, बस यहाँ 6 था तो यहाँ कितना आ गया है, 9 आ गया। और भी ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन तो वहां पर ppv में भी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा वेट परसेंटेज, मतलब है कि वेट या मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। समझ गए बच्चों कि विलय की मात्रा ग्राम में हो या किलोग्राम में, बिलियन की मात्रा ग्राम या किलोग्राम में इनटू 100। अगर वॉल्यूम के अनुसार आ गया तो विलय का मतलब सॉल्यूट का वॉल्यूम अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू 100। दोनों आ गए वेट वॉल्यूम तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ppm में आ गए तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6। और ppv में चले गए तो वहां 10 to the power 9 कर देना है। तो इस तरह से ये कुल मिला के आपने ये क्या देखे, कुछ रिलेशंस। पहले हम इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, फिर आगे की यूनिट्स में आएंगे। तो आप इसे नोट करें।
अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस में। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 2 ग्राम शुगर जो है वो 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व है, तो वेट परसेंटेज क्या होगा। तो देखो यहाँ पर हमें वेट परसेंटेज का फॉर्मूला है W1 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू 100। W1 मतलब सॉल्यूट अमाउंट कितनी है 2 ग्राम, W2 मतलब सॉल्वेंट अमाउंट कितनी होगी 10 ग्राम। फॉर्मूला लगाएंगे सॉल्यूट अमाउंट अपॉन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की अमाउंट इंटू 100, तो 2 अपॉन 12 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा 16.6%। यही इसका सॉल्यूशन। समझिए ना, दोनों अमाउंट दी थी, बस फॉर्मूले पुटअप करनी थी। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि सॉल्यूशन का वेट परसेंटेज है 25% तो 2 किलोग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व सॉल्यूट अमाउंट क्या होगी, मतलब 2 किलोग्राम विलय में विलय की मात्रा क्या होगी। तो देखो हमें वेट परसेंटेज दे रखा है 25, W1 प्लस W2 दोनों मतलब जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की विलय और विलायक की मात्राओं का सम, मतलब है कि मास ऑफ सॉल्यूशन है 2 किलोग्राम जो 2 × 10⁻³ ग्राम। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें ग्राम में कैलकुलेट करनी है। तो वेट परसेंटेज W1 सॉल्यूट की अमाउंट और सॉल्यूशन की अमाउंट इंटू 100, तो आपको ये दे रखा था, ये कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन की अमाउंट डायरेक्ट दे रखी है, इसको सॉल्व किया तो W1 आ गया आपका, अर्थात सॉल्यूट की अमाउंट आ गई 500 ग्राम, इसमें आ गई 500 ग्राम। तीसरा क्वेश्चन था कि यदि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 20 ppm है, 20 ppm है, तो वेट परसेंटेज क्या होगा। तो देखो 20 ppm का मतलब क्या होगा कि 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन कितने में है 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब हमें यहाँ सॉल्यूट भी पता हो गया और सॉल्यूशन की भी अमाउंट पता है, तो बस वेट परसेंटेज तो कैलकुलेट कर सकते हैं आप। ठीक है कि 10⁻⁶ ग्राम विलय में 20 ग्राम विलय है, तो विलय की मात्रा पता है, विलय की मात्रा पता है, बस सॉल्यूशन में लगा दो तो 20 अपॉन 10⁻⁶ इंटू 100, तो 100 में कितना लिखिएगा 10⁻⁶ में 20 है तो 100 में, तो आप इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करिएगा। तो आप ये 3 क्वेश्चन पहले नोट कर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ है कि एयर में 20 ppm, समझिए ना 20 ppm CO है, तो 1 लीटर एयर में कितना CO डिसॉल्व होगा, कितनी घुली हो। 1 लीटर एयर में कितनी CO है। डेंसिटी एयर की दे रखी है 1.3 ग्राम पर लीटर। तो देखो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 20 ppm का मतलब 20 ppm CO का मतलब क्या होगा कि 10⁻⁶ ग्राम एयर में 20 ग्राम क्या है CO। ठीक है, 10⁻⁶ ग्राम वायु में 20 ग्राम क्या है CO। अब हमें एयर दी है 1 लीटर वॉल्यूम में, हम इसे मास में चेंज कर रहे हैं, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो ये हो गया 1 इंटू 1.3, ये लीटर में है, ये ग्राम पर लीटर में, तो आ गया 1.3 ग्राम एयर। तो हमारे पास है 1.3 ग्राम एयर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 10⁻⁶ ग्राम में एयर में, ठीक है, एयर कंटेन 20 ग्राम CO, 10⁻⁶ ग्राम वायु में 20 ग्राम क्या है CO, तो हमारे पास है 1.3 ग्राम एयर। तो हम देखेंगे कि उसमें कितना CO आ जाएगा, तो 20 अपॉन 10⁻⁶ तो 1.3 में, तो इस तरह से 2.6 इंटू 10⁻⁻⁵ ग्राम, अर्थात 1 लीटर में इतनी CO डिसॉल्व होगी। समझ गए हो ना। तो आपको जितना ppm दे रखा है ना, अर्थात उतना ग्राम उतने ग्राम सॉल्यूशन में है। 20 ppm का मतलब है कि 20 ग्राम जो है सॉल्यूट है वो 10⁻⁶ ग्राम किसमें है, सॉल्यूशन में है। तो इस तरह से सेम यूनिट में लेनी है, वॉल्यूम ले लोगे या फिर ग्राम। फिर आता है 5th नंबर का क्वेश्चन कि 1 लीटर वाटर, ठीक है, जिसमें क्या है 1 लीटर वाटर कंटेन 2.5 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मतलब यह है कि 1 लीटर जो पानी है, जल है, उसमें 2.5 मिलीग्राम ऑक्सीजन घुली है। तो पूछ रहा है कि ppm कंसंट्रेशन क्या हो, तो पार्ट्स पर मिलियन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या है, विलय की मात्रा क्या है। तो देखो 2.5 मिलीग्राम मतलब 2.5 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। सॉल्यूशन की अमाउंट कितनी होगी 1 लीटर मतलब 1000 ml, अर्थात 1000 ग्राम। यहाँ मैंने डेंसिटी दे रखी है 1 ग्राम पर ml, सॉल्यूशन मतलब वाटर की। तो बस अब हमें कंसंट्रेशन निकालनी है कि सांद्रता ppm में क्या होगी, तो सॉल्यूट की अमाउंट अपॉन सॉल्यूशन की अमाउंट इंटू 10⁻⁶, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट है हमारे पास, मतलब सॉल्यूशन है 10⁻3, तो इस तरह से ये आ गई 2.5 ppm।
तो इस तरह से पीपीएम, पीपीवी, परसेंटेज, अगर इनमें किसी तरह की कैलकुलेशन है तो सबसे पहला है कि आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं और उनका क्वेश्चन सोचना है कि किस यूनिट में दे रखा है, किस अमाउंट को किस यूनिट में दे रखा है और हमें क्या कैलकुलेट करनी है, कंसंट्रेशन की कौन सी यूनिट में कैलकुलेट करना है। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी है। ये जो रिलेशंस मैंने बताए हैं, अब हम अगली यूनिट्स में आएंगे, तब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय, थैंक यू, सी यू, ओके।